बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी का ई गुरुकुलम की शनिवार की इस बैठक में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हम श्री बीतक साहिब का मंथन कर रहे हैं अपने युवा सुंदर साथ के साथ। और शनिवार को हमारा काफी सप्ताह से सेवा पूजा से हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार सेवा पूजा के माध्यम से हम ध्यान और चितवन में डूब सकें और पिया का प्रेम हासिल कर सकें, जो हमारा लक्ष्य है। तो उसी के कंटेक्स्ट में हम बहुत सुंदरता से हमारे युवा सुंदर साथ भाग ले रहे हैं इन कक्षाओं में। और हमारे साथ आज जो भी नए सोल बडीज जुड़े हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी से हमेशा की तरह अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज अपने कैमराज ऑन कीजिए। धनी की बैठक है, सुंदर साथ जी हम सब मिलकर अटेंड करते हैं तो राज जी भी रीत जाते हैं। तो चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं हम गार्गी जी के द्वारा एक वाणी गायन से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में हरि राज सुख नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, मैं पली पली करूं प्रणाम। पिया जी को पली पली करूं प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मेरा सेवा पूजा से भाव है। प्राणनाथ मन भायो अली मोहे, प्राणनाथ मन भायो। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर, सुंदर धाम सुहाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। गुम्मट बंगला बन्यो है धनी जी को, गुम्मट
रतन जड़ित पद्मावती सोहे, देव सकल लल चाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विष की नदियाँ अमृत कीनो, विष की नदियाँ अमृत कीनो, सुख सबन पहुँचाए। भजन कीरतन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। श्री ठकुरानी जी साथ सकल मिली, श्री ठकुरानी जी साथ सकल मिली, जाग निरास खिलाए। श्री सुंदर सिरिंद्रावती जीवनी, अमर सखी चवर ठुराए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। हाँ जी। प्रणाम जी गार्गी, प्रेम प्रणाम जी। आपके चरणों में बहुत ही सुंदर मीठा भाव हमारे जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा श्री पन्ना जी की तरफ हमें ले जाता हुआ। किस प्रकार हम विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, हमारा धाम जहाँ पन्ना जी में हम श्री जी साक्षात विराजमान है, जहाँ से उनकी मेहर नजर हम पर बनी रहती है। आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव। तो सुंदर साथ जी, बहुत सप्ताह से हम कर रहे हैं सेवा पूजा से धीरे धीरे हम आज पहुंचे हैं परिक्रमा के बाद अर्जी पर। तो अर्जी का मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखें अर्जी का, तो उसका मतलब होता है एप्लीकेशन। तो हम कोई भी एप्लीकेशन जब भी सबमिट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो मुझे लगता है उस एलिजिबल कैसे बनना है, रांची के आगे अर्जी करने के लिए हमें वो किस तरह से उसके काबिल बनना है, आज का वैसा प्रसंग रहेगा। और आज हमारे साथ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से आचार्य अशोक जी जुड़े हैं। आज हम उनके मुखारबिन से सुनेंगे कि किस प्रकार धनी के चरणों में अर्जी करने के लिए हमें कैसे बनना है। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी, सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अगर किसी के पास अर्जी की पीडीएफ हो तो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा जी ताकि सभी लोग देख पाएं उसे। जी, मैं शेयर करती हूँ। जी। वैसे तो मुझे लगता है कि ये अर्जी तो सभी को याद ही होगी, अधिकांश लोगों को याद होगी, पर फिर भी जिनको याद नहीं है उनके लिए ये आवश्यक है कि चौपाई देखें। वैसे अधिकांश चौपाइयाँ वाणी की ही है इसमें। जी।
चलिए, तो आइए आज के इस ई गुरुकुलम के युवाओं के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सेवा पूजा में, और विशेष रूप से प्रातःकालीन सेवा पूजा में, ये छोटी अर्जी के रूप में प्रसिद्ध है। छोटी अर्जी संभवतः इसलिए भी कहते होंगे क्योंकि शायद कम चौपाइयाँ होंगी, वरना मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाव में दोनों अर्जी में कोई छोटा या बड़ा हो। लेकिन फिर भी जो प्रचलन में है वो ये है कि इसे छोटी अर्जी कहा जाता है। और इसकी पहली चौपाई है, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। इस पहले चौपाई में सबसे महत्वपूर्ण जिस बात पर महामती जी हम सब का ध्यान केंद्रित करवा रही हैं वो है निर्मल होना याही सो। निर्मलता की आवश्यकता है, और सवाल यह है कि निर्मलता कैसे हुई जाए, या हमारे अंदर निर्मलता कैसे लाई जाए। आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, और इस वजह से बहुत सारे लोग आधुनिक भाषा शैली से परिचित होते हैं। एक शब्द बहुत अधिक प्रचलित है वर्तमान में, मैं समझता हूँ पिछले 2-3 वर्ष से। वो शब्द है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्स करना अपनी बॉडी को, अपने शरीर को। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कैसे मेंटली खुद को डिटॉक्सिफाई करें, मतलब कैसे अपने आप को शुद्ध करें। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण। अब इसी शुद्धिकरण को धर्म ग्रंथों की भाषा में शौच कहा जाता है, या शुद्धि कहा जाता है, पवित्रता कहा जाता है, और वाणी में इसे निर्मलता कहा गया है। जैसे इस शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम बाहर से नहाते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि पेट की या आंतों की सफाई करते हैं। और थोड़ा और आगे बढ़े, आज की जो मेडिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके हिसाब से थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और टर्म यूज होता है, उसको हम कहते हैं डीप डिटॉक्सिफिकेशन। डीप मतलब बहुत गहरा। और गहरा कैसे, कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए या शरीर की शुद्धि करने के लिए बाहर शरीर को मलमल के नहाना तो होता ही है, या आंतों को साफ करना तो होता ही है। लेकिन कुछ मल या कुछ विषालु पदार्थ, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन में एक और शब्द जो बीच में है वो है टॉक्सिक। ठीक है, उसका मतलब विष होता है या पॉइजन होता है। जैसे हमारा कोई संबंध होता है, या हमारे संबंध में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिससे बात करने पर ऐसा लगता है कि हमारे कानों में जहर घुल रहा है, तो हम कहते हैं, आजकल की जेनजी की भाषा में हम उनको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशन, है ना। टॉक्सिक मतलब जहरीला, विषाक्त, है ना। इसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे टॉक्सिक पदार्थ हैं जिनसे हमारे शरीर को हानि होती है। शरीर को हानि अलग अलग रूप में हो सकती है, ठीक है। जैसे किसी को स्किन में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, या किसी को दूसरी प्रकार की समस्याएं होती है। वो सब किसी न किसी रूप में क्या है कि हमारे अंदर जहर स्टोर हो रहा है, बनता तो है ही। ये संसार ही जहरीला है ना। प्राणनाथ जी की वाणी में क्या कहते हैं कि ये सब कुछ विष युक्त है ना। विष का खाना, विष का पीना, विष का बिछौना, है ना। जबकि ब्रह्म सृष्टियों का आहार क्या है? ब्रह्म सृष्टियों का आहार है प्रेम हमारो आहार है। तो इस संसार में जो कुछ है वो सब जहरीला है। पर होता क्या है कि वो जहर जब हमारे अंदर स्टोर होता रहता है, वो किसी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है, तो शरीर की बीमारियां होती है। इसी तरह से कुछ ऐसे जहर होते हैं जो विचारों के माध्यम से हमारे चित्त में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो उससे कैसा जहर बनता है? मेंटल टॉक्सिन बनता है, ठीक है। जहरीला जहर कैसा? मन पे या मस्तिष्क पे काम करने वाला या प्रभाव करने वाला। अब मानसिक रूप से हम शुद्ध कैसे हुए?
तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है प्राणायाम, या स्वाध्याय, या सत्संग। जैसे अभी हम क्लास में बैठे हुए हैं, एक दृष्टि से ये क्लास तो है ही, पर सत्संग भी है, क्योंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, शुद्ध होने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, कि कोई भी नया जहर हम इस ड्यूरेशन में नहीं डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे की क्लास में नया जहर तो बनेगा नहीं, और जो पुराना जहर बना होगा उसको भी हटाने का उपाय किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं अच्छा आध्यात्मिक, जो हमारी आत्मा का खुराक है, तब भी हमारे अंदर उस ड्यूरेशन में, चाहे वो 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, या 2 घंटे का हो, तो कोई ऐसा जहर जो कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन के रूप में, या मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में, या फिर इंफॉर्मेशन तो रॉन्ग और मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हो सकते हैं जो रॉन्ग तो नहीं होते पर अननेसेसरी होते हैं। जहर क्या है इस संसार में? जो भी चीजें जरूरत से ज्यादा हो, वो सब चीजें जहर के अंतर्गत आती है ना। जहर की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं होती है। ठीक है। तो इस तरह शरीर का जो विष है, या शरीर को हानि करने वाला विष है, उससे बचने के विभिन्न उपाय हैं। पर एक और विष होता है, उसको हम धर्म ग्रंथों की भाषा में कहते हैं विषय विष। विषयों का विष का मतलब क्या है? एक ना बहुत सुंदर श्लोक है, मैं ऐसे ही संस्कृत में श्लोक है, उसका भाव भी आपको मैं हिंदी में बता दूंगा। उसमें कहा गया कि दोषेण तीवो विषयम कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्यहम। इसका अर्थ क्या है? कि जो विषय का विष होता है, वो काले सांप के विष से भी ज्यादा जहरीला होता है। या इस संसार में मान लो अभी फॉर एग्जाम्पल ब्लैक माम्बा है, या करेत है, ये बहुत जहरीले सांप हैं, या कोबरा है। ठीक है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है? कि जो जहरीला सांप होता है, उसका जहर तो काटने पर ही चढ़ सकता है, लेकिन विषयों का विष कैसा है? देखने पर भी चढ़ जाता है, या सुनने पर भी चढ़ जाता है। देखने पर और सुनने पर कैसे चढ़ता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो संभवतः यहाँ जितने भी यंगस्टर्स होंगे उन्होंने देखा होगा। एक मूवी आई थी, उसका नाम था पद्मावत। ठीक है। पद्मावत मूवी में एक किरदार है, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल मूवी थी। ठीक है। तो अब उसमें एक किरदार है, वो है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। वो पद्मावती के प्रति विषय आसक्त होता है, प्रेम नहीं है ना। प्रेम तो है नहीं, क्या है? आसक्ति है। और उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं विषय आसक्त। ठीक है। अब वो आसक्त कैसे हुआ? आसक्त मतलब उसके प्रति अट्रैक्ट कैसे हुआ? सुनने के कारण। किससे सुना? वो जो पंडित था, या जो भी राजगुरु के रूप में था, उसके द्वारा पहले सुना, तो सुन करके आकर्षित हुआ, और फिर सेना लेकर के पहुंच गया राजस्थान या मेवाड़। और उसके बाद जब पद्मावती को ये न के न प्रकार न देखा, कुछ लोग कहते हैं कि सामने जाकर के देखा था, कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिबिंब देखा था, पर किसी तरह से उसने पद्मावती की छवि को देखी। तो देखने के बाद उसकी आसक्ति और बढ़ गई, पाने की इच्छा और बढ़ गई, और उसने क्या किया? जो किया वो आपने पिक्चर में देख रखा है, कि उसने सब कुछ तहस नहस किया, बर्बाद किया। ठीक है। तो ये एक जो विषय की आसक्ति है, कैसे आती है? सुनने से भी, या देखने से भी। तो वो भी एक जहर है। ठीक है। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के जहर हैं, अलग अलग प्रकार के विष हैं। कुछ सुनने से हम पर असर करते हैं, कुछ देखने पर असर करते हैं। और सोचिए कि आज तो हम क्या देख रहे हैं, आज हम क्या सुन रहे हैं। आज यदि हम जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कुछ भी, ठीक है, उनको यदि हम लेकर के बैठते हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे आजकल कुछ गीत बन रहे हैं, या कुछ मूवीज वगैरह बन रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स के साथ बैठ करके चालू भी नहीं कर सकते, आपके आपके मन में डर रहता है कि इनमें कुछ ऐसे दृश्य ना आ जाए। तो इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क पटल पर, या जिसको हम हमारे चित्त कहते हैं,
तो हमारे चित्त पर ये सब चीजें स्टोर हो रही हैं। तो ये सारा क्या है? एक प्रकार का जहर है। ठीक है। अब ये सारे जहर को निकालने का उपाय क्या है? तो उपाय है अध्यात्म, उपाय है ध्यान। अब मैंने तीन बातें बताई थी। एक था स्वाध्याय, एक था प्राणायाम, और एक था सत्संग। ठीक है। प्राणायाम करते समय क्या होता है? प्राणायाम करने से सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को तो बल मिलता ही है, लेकिन साथ में सूक्ष्म शरीर को भी बल मिलता है। ठीक है। इसी तरह से मन पवित्र होता है। प्राणायाम के अलग अलग प्रकार हैं, और जितनी देर हम प्राणायाम करते हैं उतनी देर क्या होता है, और इधर उधर की चीजों में ध्यान नहीं जाता। इसी तरह से जब तक हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं, या जब हम सत्संग सुन रहे थे, उस समय भी कोई गलत इंफॉर्मेशन हमारे अंदर नहीं जाती, तो नया जहर नहीं बनता। और फिर जब हम ध्यान करते हैं, और दिल से ध्यान करते हैं, कुछ तो औपचारिकतावश भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम दिल से ध्यान करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक चीज होती है। एक तो राज्य की चितवनी हो गई। ठीक है। अर्थात जब हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, वो अलग चीज, लेकिन ध्यान के क्रम में एक और काम हमारा हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण में क्या होता है कि हमारे मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, उसको हम देखने लग जाते हैं धीरे धीरे। पहले तो एक टर्म्स आजकल प्रयोग करते हैं ना, जस्ट गो विद द फ्लो बोलते हैं। ठीक है। तो पहले फ्लो फ्लो में हम बैठ गए हैं, जितनी देर तक बैठ सकते हैं, फिर लगता है कि सब अंधेरा ही दिख रहा है, और फिर आंख खोलते हैं। लेकिन जब हम दिल से ध्यान करने लगते हैं, तो क्या होता है कि अब हमें वो परिणाम नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो हम आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब कि हम अपना निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, कि हम में क्या कमी है, जिस कारण हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। तो हमें पता चलता है कि अच्छा, हमारे अंदर तो ये टॉक्सिक्स भरे हुए हैं। ठीक है। तो उनको हटाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो हम ये भी ध्यान देते हैं कि ये जो जहर है, वो खाने की वजह से गया है, या फिर ये सोशल मीडिया की वजह से गया है, या फिर हमारे जो सराउंडिंग्स पीपल हैं, आसपास की जो हमारी संगति है, उनकी वजह से गया है, या जो हम पढ़ रहे हैं उनकी वजह से गया है। कैसे गया है, उसका हम निरीक्षण करते हैं। और फिर जब हमें पता चलता है कि अच्छा, ये जो है वो रूट कॉज है। हमारा जो सिद्धांत है ना इंडियन कल्चर में, वो क्या है? बीमारी को जड़ से हटाने का। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, वो क्या है? पहले जड़ को पकड़ो, और उसके बाद उसको जड़ से समाप्त करो। ठीक है। सिम्टम्स के आधार पर इलाज नहीं किया जाता है, कारण देख करके उसका इलाज किया जाता है। तो अध्यात्म में भी कुछ ऐसा ही है। हम कारण को ही समाप्त करने में विश्वास रखते हैं। तो ध्यान करते करते हमें कारणों का पता चलता है, और उसको हटाने के लिए हम प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना तो हम सबको पता है। आजकल बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद के या योग के आचार्य हैं, या बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी बने हुए हैं, जहां पर आप 10 दिन 15 दिन रहते हो, पंचकर्म इत्यादि करते हो। ठीक है। खान पान में ध्यान रखते हो, तो शरीर तो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। लेकिन मस्तिष्क को, या मन को, या चित्त को यदि आपको इस तरह से साफ करना है, तो ये तीन उपाय है। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ें इसी विषय में। तो ये जो चौपाई चल रही थी, एक बार के लिए स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अब देखिए ये चौपाई। चौपाई क्या है? निस्दिन ग्रहीय प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। अब जब हम निर्मल होते हैं, ठीक है, अब इसमें ना एक सवाल होता है कि राज्य के चरणों का ध्यान करने से, या परम धाम का ध्यान करने से हम निर्मल होते हैं, या निर्मल होते हैं तो चरणों का ध्यान लगता है? ये सवाल होता है ना? तो ये सवाल देखने में लगता है कि टफ है, पर वास्तव में बहुत आसान सवाल है। ये क्या है? जैसे एक बोलचाल में एक नियम बहुत प्रचलित है समाज में। इस क्लास में ना ज्यादातर यंगस्टर हैं, इसलिए मैं उन्हीं शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं जिससे वो परिचित होते हैं। तो एक नियम है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल कैसे काम करता है? जैसे मनी अट्रैक्ट्स मनी, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। जिसके पास
जो अमीर होता है वो और अमीर कैसे होता जाता है कि वो उस पैसे से दूसरे पैसों को आकर्षित करता है अपने तरीके से, बिजनेस वगैरह के तरीके से। ठीक है। और फिर वो चीज कंपाउंडिंग में आती रहती है। इसी तरह से यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पहले तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हमें स्टार्ट करना पड़ेगा का मतलब क्या है कि निस्दिन गृहीय प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। पहले बुद्धि से होगा, पहले मन से होगा। ठीक है। मन में, बुद्धि में हम राज्य के चरणों को बसाएंगे। अभी चित्त में नहीं बैठ पाया है, पर हमने पढ़ करके या सुन करके, चाहे चर्चा हो, प्रवचन हो, या फिर कोई धर्म ग्रंथ हो, उनके माध्यम से हमें पता है कि राज्य हैं, उनके चरण कमल ऐसे हैं, और उनको पाने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी चित्रा दीदी ने प्रारंभ में एक एग्जाम्पल दिया था एप्लीकेशन का, है ना। तो एप्लीकेशन को भरने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताया था। तो मैं कहता हूं कि एप्लीकेशन जैसा ही एक और वर्ड है ना, जिसको हम कहते हैं अप्लाई। तो अप्लाई का मतलब क्या, कि जो चीजें हमने पढ़ी, जो चीजें हमने सुनी और समझी, उसको जब हम अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हैं, तो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो वो क्राइटेरिया फिल हो जाता है। हमारे एप्लीकेशन का क्राइटेरिया ही ये है कि हम समझी हुई चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाए। तो क्या होता है कि जो बात मन में बैठी है, जो बात बुद्धि में बैठी है, वही बात अब धीरे धीरे हमारे चित्त में बैठने लगती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक अच्छे साधक हैं, हमारे समाज के ही सुंदर साथ हैं और बुजुर्ग भी हैं, मैं बिना नाम लिए उदाहरण देता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बार एक बात बताई थी, और वो बात वैसे स्वामी जी भी कई बार मंच से बता चुके हैं, कि हमारे अंदर जो चित्त के संस्कार होते हैं, या संस्कारों के जो बीज होते हैं, वो दो तरीके से खत्म होते हैं। ठीक है। दो तरीका क्या है, एक तरीका है साधना का, और एक तरीका है भोग का। भोगने का मतलब कि जैसे हमारे संस्कार अंदर बने हुए हैं, उन संस्कारों के आधार पर हम कर्म करेंगे। जब हम कर्म करेंगे तो उस कर्म के आधार पर फिर नए संस्कारों के बीज तैयार होंगे, और वो जो सर्कल है ना, वो सर्कल कैसे चलेगा, लूप में चलेगा। लूप मतलब समझते हैं ना, कभी भी खत्म नहीं होगा वो, वही चलता रहेगा। और उसी को पुराने भाषा शैली में कहते हैं 84 का चक्र। ठीक है। होता क्या है कि एक जन्म में, मनुष्य जन्म में जो कुछ कर्म किया उसने, वो स्टोर्ड हो गया, उसके आधार पर नए जन्म बने, फिर वही सब चीजें चलती रहती है, रिपीट होती रहती है। ठीक है। वो सर्कल एक चलता रहता है, और कैसे चलता है, नेवर एंडिंग सर्कल, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये हो गया भोग का चक्र। ठीक है। दूसरा है साधना। साधना का मतलब क्या, कि जो कर्मों का फल हमने इकट्ठा किया है एक टॉक्सिक के रूप में, उसको हम साधना से खत्म कर दें। साधना से खत्म कैसे होगी, अब दुनिया की जो साधना पद्धति है वो मुश्किल है। ठीक है। इसीलिए राज जी ने हमें निजानंद योग की पद्धति दी। और निजानंद योग की पद्धति क्या है, प्रेम से हम राज जी को याद करें। प्रेम से याद करने का फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है, जैसे इस संसार में बहुत सारे ऐसे तपस्वी हुए हैं जिन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की है। कोई भूखों रह करके, प्यासों रह करके, कोई बर्फ में जा करके खुद को गला रहा है, कोई ऐसे हाथ ऊपर करके 12-12 वर्ष तक खड़ा रह रहा है कि हाथ की जो उंगलियां होती है ना, उंगलियां सूख चुकी होती है, क्योंकि उधर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। ठीक है। नाखून इतने लंबे लंबे होते हैं। तो इतना सब तप करने के बावजूद भी उनके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, आपने जो कहानियां पढ़ी होंगी ना पुराणों के रूप में, कि फलाने ऋषि की तपस्या भंग हो गई, ठीक है, फलाने ऋषि को गुस्सा आ गया तो उन्होंने किसी को श्राप दे दिया। ये क्या है, वो श्राप देना, गुस्सा करना क्या है, वो जहर ही तो है। इतना तप करने के बावजूद भी वो जहर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया। उल्टा इस बात का ईगो जहर बन करके बस गया कि मैंने तो 12 साल तक हाथ खड़ा करके तप किया। ठीक है। या मैंने इतने वर्ष तक केवल नीम की छाल खा करके तप की, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं। तो एक जहर को मिटाने के चक्कर में दूसरा जहर और स्टोर होता गया। और इसके विपरीत, जब हम प्रेममयी चितवनी करते हैं, जब हम प्रेम की साधना करते हैं, अब प्रेम करने में सबसे पहली शर्त होती है कि ईगो को खत्म कर दो, है ना।
जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो प्रेम नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि प्रेम समर्पण मांगता है। ठीक है, तो जब हम समर्पित हो जाते हैं किसके ऊपर? राज्य के ऊपर। और इस संसार में किसके ऊपर? क्योंकि राज्य तो अभी हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखे हैं ना। तो इस संसार में हमें राज्य के जैसा समर्पण किसके प्रति करना होता है? सदगुरु के प्रति। युगलदास जी ने अपनी प्रेम पाती में यही बात तो बताई है ना। हमने संभवतः पिछले साल युगलदास जी की पाती पर चर्चा भी सुनी थी, अलग अलग 9 हरफ पर। तो उन्होंने सदगुरु को कहा कि जो व्यवहार तुम सदगुरु के साथ करते हो वो व्यवहार राज्य के साथ ही किया हुआ माना जाएगा। तो अब सदगुरु के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, राज्य के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है और सदगुरु के प्रति भी वही भाव है। प्रेम और अहंकार दोनों एक साथ नहीं आ सकते, है ना। एक बहुत सुंदर पंक्ति किसी ने कही कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ठीक है, एक मयान में जैसे दो तलवारें नहीं रहती, उसी प्रकार अहंकार और प्रेम दोनों नहीं रह सकता। मैं और हरि मतलब परमात्मा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे अंदर धीरे धीरे प्रेम आने लगता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। और अहंकार ही वास्तव में सबसे बड़ा जहर है। क्योंकि वो अहंकार यदि हमारे अंदर नहीं है और सदगुरु के लिए हमने थोड़ा सा भी समर्पण करना प्रारंभ किया इस संसार में, जैसे माया के लिए कलश की वाणी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो कलश की वाणी में एक उदाहरण दिया है कि माया का प्रवाह इतना तेज है कि उसमें आप नाखून भी डालते हैं ना तो आपको पूरा अपने में बहा ले जाती है, खींच ले जाती है। पर केवल माया का बल ऐसा नहीं है, हमारे सदगुरु का बल भी वैसा ही है कि आप सदगुरु की तरफ जब अपनी उंगली बढ़ाते हैं, हाथ भी नहीं केवल उंगली भी बढ़ाते हैं अर्थात समर्पण करना प्रारंभ भी कर देते हैं, तो सदगुरु अपने बल से आपको भवसागर से तरा देते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि हमारे अंदर वो अहंकार नहीं होना चाहिए। इतना निरहंकार हमें खुद को बनाना होता है कि सदगुरु ने दिन को यदि रात बोल दिया तो हम ये ना कहें कि नहीं नहीं अभी तो धूप निकल रही है। तो ये वाला समर्पण का भाव होगा तो हमारे अंदर के जो सारे विकार हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारे सदगुरु हमें ऐसे व्यस्त रखेंगे किसी न किसी प्रकार से कि नया जो जहर है वो तो हमारे अंदर आने ही नहीं देंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जहर के ही सिलसिले में, टॉक्सिसिटी के सिलसिले में। यहाँ पर 77 सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। इनमें मैं समझता हूं कि 20-22 लोग ऐसे होंगे राज्य की कृपा से जो नियमित रूप से सेवा में जुड़े हुए हैं। और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि सेवा में जुड़ने से पहले का उनका जीवन और सेवा से जुड़ने के बाद के उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर होगा। मानसिक शांति, है ना। ठीक है, कि मन शांत हो रहा है, और केवल शांति नहीं, प्रसन्नता। प्रसन्नता मतलब खुशी, कि वो जो खुशी है पहले से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा होगा। और वो भी चीजों में नहीं। पहले अगर हमें कोई 1000-2000 की चीज भी ला करके देता होगा तो हमें उतनी खुशी नहीं होती होगी। जब हम सच्चे दिल से सेवा में जुड़ते हैं तो कोई और नई सेवा मिलती है ना, तब हमें उतनी खुशी होती है। तो हम मानसिक रूप से शांत भी हो पा रहे हैं और प्रसन्न भी हो पा रहे हैं। तो सोचिए कि हमारे अंदर जहर फिर कब बनेगा। जहर बनने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम ही जब हम उसको नहीं देंगे, हम अपने आप को ऐसे प्रोडक्टिव काम में व्यस्त रखेंगे, तो वो नया जहर तो नहीं बन सकता। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है वो सदगुरु के सानिध्य में रह करके ही हो सकता है। ठीक है, तो या तो हम सदगुरु के सानिध्य में रहें या फिर राज्य के सानिध्य में रहें। यदि हमारा हृदय पवित्र है, यदि हमारा मन शांत हो रहा है और हम चितवनी में बैठ पा रहे हैं, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, फिर तो बिल्कुल आसान है कि निस दिन ग्रहिये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। लेकिन जब तक वो सिचुएशन नहीं आ पा रहा है, जब तक वो परिस्थिति नहीं आ पा रही है कि हम निस दिन मतलब निस कहते हैं रात को, तो दिन रात जब तक हम राज्य के
चरणों को अपने हृदय में प्रेम पूर्वक नहीं ग्रहण कर पाते, अर्थात जब तक वैसी स्थिति नहीं आ पाती, तब तक का हमारा प्रोसेस किस बात पर होगा? निर्मल होना, या ही सो। तो निर्मलता के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। अब अगली चौपाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चौपाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दूसरी चौपाई है, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। अब सवाल यह है कि नरक क्या है? नरक का अर्थ होता है दुख। ठीक है। अब इस संसार में क्या है? आप राज्य को एक तरफ रख करके देखिए, कल्पना कीजिए कि हमारे जीवन में राज्य नहीं होते, हमारे जीवन में वो राज्य के प्रेम का आधार नहीं होता, हमारे जीवन में राज्य की पहचान नहीं होती, तो क्या होता? मैं आपको एक बात बताऊं। आज दुनिया की जो परिस्थिति चल रही है, आप अपने सराउंडिंग में देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शहर में रहते हैं। ठीक है। शहरों में आपके आसपास के लोग, आपकी उम्र के लोग, आप ही की जनरेशन के लोग किस हालत में, देख लीजिए। उनका जीवन नरक से कम नहीं है। 90% की मैं बात कर रहा हूं, 90% यंगस्टर्स ऐसे होंगे जिनका जीवन नरक से कम नहीं होगा। ड्रग में वो घुसे होंगे, ठीक है, शराब में वो घुसे होंगे, या फिर इमोशन के ऐसे लूप होल में वो फंसे होंगे जिससे बाहर निकलने के लिए वो डॉक्टर्स के पास जा रहे होंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे होंगे। ठीक है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है वो जहर, जिनके विषय में हमने थोड़ी सी बात की। वैसे तो उसी विषय में हम पूरी रात भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी धरती जहर की है। अभी तो हमने दो चार ही उदाहरण सुने। तो ये सब कुछ नरक है। नरक का अर्थ होता है दुख देने वाला। तो चौपाई कहती है, इन विध नरक सो छोड़िए और उपाय कोई ना है। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है नरक से छूटने का। आप खुद कल्पना करके देखिए, और यदि आपको कोई दूसरा उपाय मिलता है तो हमें भी बता दीजिए। कि राज्य के चरणों से दूर होकर के, सतगुरु के सानिध्य से दूर होकर के, राज्य की सेवा से, सुंदर साथ के प्रेम से और वाणी से, निजानंद से दूर होकर के, यदि कोई दूसरा सुख का माध्यम है, शाश्वत शांति का माध्यम है, तो आप खोजिए और बताइए कि हाँ, नहीं, इसके अलावा भी कोई दूसरा मार्ग है। धर्मग्रंथ कहते हैं, नान्यः पंथा विद्यते अनाया, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। चलो धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात को ना मानो कि चलो ये तो किसी ने लिख दिया, पर आप प्रैक्टिकल खोज करके देखिए। आपको सब जगह पर लोग दुखी दिखेंगे, सब जगह पर लोग परेशान दिखेंगे। ठीक है। जो महीने का लाख रुपए कमा रहा होगा वो भी कहेगा कि नहीं, मैं खुश नहीं हूं। और लाख क्या, जो करोड़ कमा रहा होगा वो भी रो रहा होगा। महीने का करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी दुखी ही होगा। उसका मन शांत नहीं होगा, उसके जीवन में वो प्रसन्नता नहीं होगी। और जहां, जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, जब हम अपनी आत्मा के आनंद की तरफ मुड़ते हैं, जब हम सदगुरु के निकट होते हैं, जब हम राज्य के निकट होते हैं, तो आप देखेंगे कि हो सकता है भौतिक रूप से थोड़ा अभाव हो सकता है कि कोई कमी हो। मान लीजिए कि कोई लाख 1.5 लाख का फोन चला रहा है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 10-12 हजार का फोन चला रहे होंगे। पर मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि भले ही आपके पास संसाधन कम है, पर अध्यात्म से जुड़े होने के कारण आप उन लोगों से खुश हैं, उन लोगों से अधिक शांत हैं जिनके पास केवल भौतिक संसाधन है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो नरक की बात कर रहे हैं कि इन विध नरक सु छूटिए और उपाय कोई नाही, भजन बिना सब नरक है, पची पची मारिए माही। भजन अर्थात भक्ति या अध्यात्म, इसको ऐसे समझ लीजिए कि राज्य की भक्ति के बिना है, अर्थात इसको भक्ति का मतलब प्रेममयी भक्ति, ठीक है, दुनिया की तरह नहीं। तो राज्य की प्रेममयी भक्ति के बिना सब कुछ नरक है। और पची पची मरिए माहे, पचने का मतलब है सड़ना। ये थोड़ा कठोर शब्द हो गया, पर ये कड़वा सच है, क्योंकि जहर तो ऐसा ही होता है ना। जहर का असर क्या होता है? अंदर से हमें धीरे धीरे सड़ाने लगता है, जलाने लगता है। तो इस तरह से
यदि भजन हम नहीं करते, प्रेममयी भक्ति नहीं करते, तो हमें सड़ सड़ के मरना है। और एक बार नहीं मरना है, बार बार मरना पड़ेगा। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जठराग्नि में सड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो कितनी बार सड़ेंगे हम, कितनी बार मरेंगे? और यदि उससे उतरना है, उससे पार पाना है, तो क्या कहते हैं? एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। यदि निर्मल होना है तो उपाय क्या है? कि हमारी आत्मा के जो धनी है, हमारी आत्मा का जो प्रियतम है, उसकी पहचान करनी है। महामती कहे समझ धनी को, ग्रहीय सो प्रेमे पाए। कि धनी को समझना है। अब धनी को समझना क्या है? तो आज एक दिन की चर्चा में, एक दिन की कक्षा में तो धामधनी को नहीं समझाया जा सकता। पर धनी को समझने का तात्पर्य यह है कि हम एक बार वाणी पढ़ें। वाणी पढ़ करके ही तो हमें राज्य की समझ आ सकती है ना। वाणी में क्या किया है राज्य जी ने? अपना दिल खोल करके दिखा दिया है, दिल खोल के रख दिया है। और हमें तो ऐसे सतगुरु मिले हैं कि वाणी को भी खोल करके हमारे सामने रख देते हैं, एक एक चौपाई के भाव को खोल करके रख देते हैं। आज हमें किसी चीज की कमी नहीं है वाणी को समझने के लिए। तो हम वाणी को समझें, वाणी के माध्यम से धनी को समझे, और क्या करें? ग्रहियो सो प्रेम पाए। राज्य के पाए, पाए अर्थात चरण, राज्य के चरण कमल को ग्रहण करना है। कैसे? प्रेम से। जो पहले चौपाई के दूसरे चरण में कहा ना, युगल स्वरूप के चरण, वही है ग्रही सो प्रेमे पाए। राज्य के पाए अर्थात चरण को प्रेम से ग्रहण करना है। अब आगे क्या कहते हैं? श्री महामती कहे महबूब जी, अब दीजे पट उड़ाए। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। श्री महामती कहे महबूब जी, अब दीजे पट उड़ाए। पट का अर्थ होता है पर्दा। पर्दा किस चीज का? जैसे हमने बात करना प्रारंभ किया था शरीर के जहर का या मन बुद्धि के जहर का, तो शरीर की शुद्धि की बात की थी, मन बुद्धि के शुद्धि की बात की थी। ठीक है। इसी तरह से जीव की शुद्धि की भी तो बात करनी चाहिए, या आत्मा की शुद्धि की बात करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? कि आत्मा तो हमेशा से शुद्ध है। आत्मा क्या है? आत्मा को क्या कहा जाता है? मदालसा कहती थी ना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो आत्मा तो सदा सर्वदा शुद्ध बुद्ध चेतन है। जीव भी वैसे शुद्ध है, पर अंतस्करण से जुड़ करके वह अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध कैसे? जैसे वाणी की चौपाई कहती है कि जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, तीन लई आत्म को घेर। जीव किससे जुड़ा हुआ है? अंतस्करण से। अंतस्करण किससे जुड़ी हुई है? इंद्रियों से। जीव क्या करता है? इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव करता है, वो अंतस्करण के माध्यम से उसको देखता है या जानता है। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक बार चौपाई दिखा दीजिए। चौपाई कह रही है कि श्री महामती कहे महबूब जी, अब दीजिए पट उड़ाए। पट का अर्थ है पर्दा। ठीक है। आत्मा और राज्य के बीच में पर्दा कौन सा है? जीव जिस इंद्रियों से घिरा हुआ है, वो इंद्रियों का घेराव ही वास्तव में पर्दा है। मैं कहता हूं जीव भी पर्दा नहीं है, पर जीव जिन इंद्रियों के माध्यम से घिरा है वो पर्दा है। जैसे आप बहुत सारे घरों में देखते हैं, दरवाजे पर ना एक होल बना होता है कि बाहर के दृश्य को देखने के लिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आत्मा जो है वो घर के अंदर है, कमरे के अंदर है। ठीक है। कमरे के अंदर जो आंखें हैं हमारी, वो सब कुछ देख पा रहे हैं, पर बाहर की चीज देखने के लिए, अर्थात दुनिया की चीज देखने के लिए, संसार को देखने के लिए हमें उस छेद की जरूरत पड़ती है। अब सोचिए कि वो जो छेद है वही गंदा है। उस दरवाजे का जो छेद है वही अगर गंदा है तो हम दृश्य को नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से हमारा जो जीव है, जीव में जो अंतस्करण है और इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जितने भी जहर है या जितनी भी जहरीली चीजें हैं वो सब भरी हुई हैं चित्त के संस्कारों के रूप में। इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ भागती हैं, माया की तरफ भागती हैं, अब अलग अलग विषयों की तरफ भागती हैं।
तो वो जो विषयों के प्रति आसक्ति है, उन सब का मूल अज्ञानता है। ठीक है। अज्ञानता से क्या होता है? अज्ञानता से अहंकार होता है। ठीक है। अहंकार से क्या होता है? अहंकार से होता है राग। राग से होता है द्वेष। और फिर राग राग द्वेष आदि के कारण क्या होता है? हम माया में फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं। माया में फंसने का कारण ही तो यही है। राग और द्वेष ही तो माया में फंसने का कारण है। और राग और द्वेष का कारण है अहंकार। अहंकार मतलब अपने होने का एहसास अथवा अस्मिता। और अस्मिता का कारण क्या है? अविद्या। तो इसलिए मूल में जब हम जाते हैं तो पर्दा किस चीज का है? अज्ञानता का। और अज्ञानता के कारण बाकी सभी पर्दों की परत है, एक के बाद एक परत है। लेकिन एक को हटाएंगे अर्थात मूल को हटाएंगे। मैंने पहले बात की थी ना कि हमारी जो परंपरा है वो मूल को पकड़ने की और उसका इलाज करने की है। तो मूल जो कारण है वो अज्ञानता है। और अज्ञानता का जो पर्दा है वो पूर्ण रूप से कैसे हट सकता है? अब अज्ञानता की भी अलग अलग कारण है। एक तो है बौद्धिक अज्ञानता। ठीक है। और एक है यहाँ पर जीव की अज्ञानता, केवल बुद्धि की नहीं, अलग अलग प्रकार की अज्ञानता का स्तर है। तो वो सब कैसे हटेगा? जब हम राज्य को समझेंगे। ज्यो ज्यो होवे अर्स नजीक खेल, त्यों त्यों होवे दूर। तो जब हम परम धाम के नजदीक होते जाएंगे, राज्य के नजदीक होते जाएंगे, तो इस संसार के इस खेल का जितना भी जहर है या जितना भी जहरीला खेल है, वो सब हमसे दूर होता जाता है। तो वो पर्दा हमसे हट जाता है। और जैसे ही पर्दा हटेगा, क्या कहते हैं? नैना खोल के अंक भर, लीजे दुल्हा कंठ लगाए। कंठ लगाने को ही एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है साहित्यिक शैली में, अंकमाल करना। अंकमाल करने का मतलब होता है गले लगाना। तो हमें अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलना है। जो अज्ञानता का पर्दा है, अहंकार का पर्दा है, जीव भाव का और शरीर भाव का जो पर्दा है, उसे हटाना है। और राज्य से गले लगना है। ठीक है, प्रेम से। और फिर क्या कहते हैं आगे की चौपाई? गुण अवगुण जेते किए, किए जो पिछले जौन, साहेब सो साचा रहे, साथी साचो तौन। इस संसार में एक मैं बात, वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, पर सत्य है तो ये बताना मेरा फर्ज है। जैसे यहाँ पर अभी भी वैसे उतने ही लोग जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग जुड़े हैं उनमें से मैं समझता हूँ कि 20-25 लोग ऐसे होंगे जो अविवाहित होंगे और किसी न किसी के साथ भावनात्मक रूप से लगाव में होंगे, जिसको आजकल की भाषा में रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। और रिलेशनशिप में होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो रहा होगा कईयों के जीवन में कि वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टॉक्सिक बन रहा होगा, और उसके बावजूद भी वो छोड़ नहीं पा रहे होंगे। छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे होंगे कि हमने उनको वचन दिया है। ठीक है। हमने उनके साथ ये वचन दिया, फलाना ढिकाना, बहुत सारे वचन देते हैं ना, तो चांद तारे तोड़ लाने का और बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो हमने ऐसा वचन दिया होगा, तो अब हम झूठ कैसे बोलें? है ना। मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं उकसा रहा हूं, पर हमने आत्मिक रूप से राज्य को भी तो कुछ वचन दिया है ना। अब हमारा सबसे पहला कर्तव्य हमारी आत्मा के प्रति है। ठीक है। इतनी बात नोट कर लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला कर्तव्य हमारी आत्मा के प्रति। अब जब हम आत्मा के प्रति अपने कर्तव्य को जान रहे हैं और मान रहे हैं, तो इसका मतलब हमें सबसे पहला वचन कौन सा पूरा करना है? राज्य को दिया हुआ वचन पूरा करना है। अब यदि आपने अपने तथाकथित पार्टनर को, जो अभी या तो बना नहीं है या फिर बन चुका है या फिर बनने वाला है, ठीक है, तो ऐसे पार्टनर को यदि आपने कोई वचन दिया है और राज्य को दिए गए वचन के पालन में पहला वाला वचन, इस संसार वाला वचन आड़े आ रहा है, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको राज्य वाला वचन ही पूरा करना पड़ेगा। इसलिए इस चौपाई में जो अभी लास्ट में हमने देखा, उसमें क्या कहा? साहेब सो साचा रहे, साथी साचा तौन। जो साहेब से सच्चा रहे वही वही वास्तव में सच्चा साथी है। बाकी पूरी दुनिया से तो हम सच्चे रहें, पूरी दुनिया से हम रिश्ता निभाते रहें, वैसे तो वो भी पॉसिबल नहीं है।
लेकिन फिर भी दुनिया भर का रिश्ता निभाए, पर राज्य से रिश्ता निभाने में यदि हम झूठे साबित हो गए तो दुनिया तो झूठी है। जैसे, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, मैं एक बार देखना चाहूंगा हमारे युवाओं के चेहरे। आप सबने मैथमेटिक्स पढ़ी है ना? मैथमेटिक्स पढ़ी है? ठीक है। अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताता हूं, ठीक है? या पहले एक सवाल पूछ लेता हूं। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है? मैं आपकी लिप मूवमेंट रीड कर सकता हूं, ठीक है? माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है? प्लस माइनस भी माइनस होता है। प्लस दो कंडीशन में होते हैं, है ना? प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस भी प्लस होता है। पर सारा गेम यहां पर है, समझना क्या है, कि माइनस और माइनस जो प्लस होता है ना, वो भी माइनस में ही हो रहा होता है। कैसे? -10 प्लस -10 इज इक्वल टू -20। समझ रहे मेरी बात? तो वो माइनस में ही हो रहा होता है ना। यदि आपने किसी झूठे व्यक्ति को वचन दिया, ठीक है, माइनस हुआ ना, ठीक है? आपने किसी झूठे व्यक्ति को सच्चा वचन दिया, और फिर उस सच्चे वचन को आप पालन कर रहे हैं, तो आप भी तो माइनस हो रहे हैं, क्योंकि आप तो झूठ का साथ दे रहे हैं, ठीक है? उसका माइनस और आपका माइनस जो है वो माइनस में ही प्लस हो रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि नहीं, हम तो बड़े सत्यवादी हैं, ठीक है? पर आप सत्यवादी कब हुए हैं? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। ये तो मैंने आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल दिया आसानी से समझने के लिए। मैं आपको बताऊं, कर्ण जो था, महाभारत का जो एक पात्र है ना, कर्ण ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। समझ रहे हैं? ठीक है, कर्ण झूठा नहीं था, लेकिन उसके पात्र को हम सकारात्मक पात्र नहीं कहते, क्योंकि उसने साथ किसका दिया? साथ झूठ का दिया। भीष्म पितामह झूठे नहीं थे, ठीक है, उन्होंने तो सत्य ही बोला। और नाम उनका भले ही देवव्रत था, पर उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा ली ऐसी कि बहुत कठोर थी, इस वजह से उनको भीष्म पितामह कहा जाने लगा। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह को कोई धर्मात्मा नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ का साथ दिया, ठीक है? तो मैंने आपको शास्त्र का भी उदाहरण दिया, मैंने आपको मैथमेटिक्स का भी उदाहरण दिया। अब वापस वाणी में आते हैं, तो वाणी की चौपाई कहती है, साहेब सो सांचा रहे, साथ ही साचो तौन। जो साहेब से सच्चा है वही वास्तव में सच्चा है। दुनिया से झूठ से सच्चा रहने वाला व्यक्ति भी झूठा ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो वो माइनस में ही प्लस होता है, ठीक है? इतने इस रूल को आप समझ लीजिए। आगे कहते हैं, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। हमें क्या करना है? अवगुण को काढ़ना है, अर्थात अवगुण को हटाना है, और गुण को ग्रहण करना है। हारे से होए जीत। अब हारे से हुए जीत का अर्थ क्या है? इस चौपाई का ना बहुत लोग, या मुझे लगता है कि 99% लोग ना गलत तरीके से अर्थ लेते हैं। सोचते हैं कि इस संसार में हम, जैसे मान लो किसी गेम में हार रहे हैं या कुछ, तो वहां पर चौपाई फट से बोल देते हैं कि हारे से हुए जीत। पर इसका अर्थ क्या है पता है? इसका भाव यह है कि यदि हम राज्य को जीतने के चक्कर में इस संसार की दौड़ हार गए ना, तो वो हमारी जीत है। हम इस संसार में बिजनेस में हार जाएं भले ही, ठीक है, इस संसार के रिलेशन में हार जाएं, ठीक है, इस संसार के प्रोफेशन में हार जाएं, लेकिन यदि हमने राज्य को जीत लिया तो क्या है? हारे से होए जीत। समझ रहे मेरी बात? हारते हुए भी जीतने का मतलब। लेकिन यदि हमने राज्य को ही छोड़ दिया और माया को पकड़ लिया, तो क्या कहते हैं? जीती हुई बाजी भी हम हार गए, ठीक है? तो इसलिए हारे से हुई जीत को हमें ग्रहण करना है। जैसे जो भी ब्रह्म सृष्टि होगी, जो भी सुंदर साथ होगी, जो भी परम धाम की आत्मा होगी, वो इस संसार में हारेगी, इस संसार में उसका हारना तय होगा, ठीक है? उसको पग पग पर, अर्थात कदम कदम पर समस्याएं आएंगी,
कदम कदम पर दुख तकलीफें आएंगी, यातनाएं आएंगी। अगर उसने उन परेशानियों से डरते हुए या भागते हुए ऐसा रास्ता चुना जो राज्य से विमुख कर देता हो और सांसारिक सुविधा देता हो, तो वो जीतते हुए भी हारना हो गया। ठीक है। लेकिन हारते हुए भी जीतना क्या है, वो आप समझ चुके हैं, सभी समझदार हैं यहाँ पर। ठीक है, अगली चौपाई कौन सी थी? हम्म। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि रीत। ब्रह्म सृष्टि की रीति क्या है कि वो राज्य के सामने रहती है, राज्य के सम्मुख रहती है और माया को पीठ दे देती है। और जब ऐसा करती है ब्रह्मात्मा, तो उसको उसमें जो सुख मिलता है, संसार से हारते हुए राज्य को जीतने में उससे जो सुख मिलता है, वो कैसा है? ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। तो वो जो सुख है, वो तो शब्दातीत है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको ऐसा ज्वलंत उदाहरण देता हूं, जैसे पूज्य स्वामी जी हैं। स्वामी जी की अगर भौतिक डिग्री आप देखने जाएं, तो जब 12वीं कर रहे थे, स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके राज्य की खोज में, परमात्मा की खोज में निकल गए। ठीक है, तो भौतिक डिग्री उनके पास नहीं है, पहला। दूसरा, कि इस संसार में या हमारे ही समाज की अगर बात करें, निजानंद समाज की ही बात करें, तो बड़े बड़े गादीपति हैं। ठीक है, जिनके नाम के आगे 108 लगता है, 1008 लगता है। कुछ लोग अनंत भी लगा लेते हैं, अनंत श्री विभूषित भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे स्वामी जी के पास तो वो भी पद नहीं है। ठीक है, हम स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्वामी का अर्थ होता है सन्यासी। ठीक है, तो उनके पास वो भी पद का भी नहीं है सुख, न डिग्री का सुख है, न पद का सुख है। ठीक है, अब धन की सुख की मैं बात करूं, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर मान लीजिए कि कामिनी है। ठीक है, कामिनी के अकाउंट में जितने पैसे होंगे उतने भी शायद स्वामी जी के अकाउंट में नहीं होंगे। और उतने आते भी हैं तो किसी न किसी सेवा में वो लगा देते हैं, कि फोन करके कार्यालय में बोल देंगे कि मेरे अकाउंट में इतनी सेवा आई है, इसको आप इस सेवा में लगा दीजिए, इस काम में आप लगा दीजिए। ठीक है, तो उनके पास आर्थिक सुख भी नहीं है। अब शारीरिक सुख की मैं बात करूं, उनका खाना खा करके यहाँ जितने लोग होंगे वो सब दुखी होंगे, है ना। स्वामी जी का भोजन अगर खाना पड़े एक दो दिन के लिए, एक चम्मच तो प्रसाद बोल के ले लेंगे। लेकिन अगर स्वामी जी बोल दें हंसी हंसी में कि पूरी थाली ले लो, प्रसाद समझ के खा लो, हम दुखी हो जाएंगे पूरा खाने में। ठीक है, समझ रहे हैं? और चलो एक दिन तो जैसे तैसे खा भी लेंगे, लेकिन अगर वैसा ही खाना निरंतर खाना पड़े एक आध दिन, तो हम दुखी होंगे। ठीक है, तो खाने का वैसा ही है। ठीक है, कपड़े जो है वो सबसे सादा पहनते हैं। सोने की अगर बात करें तो जमीन पे गद्दा बिछा करके सोते हैं। तो अब देखिए, न उनके पास में शारीरिक सुख है, किसी प्रकार से ग्रहण कर रहे इंद्रियों का कोई स्वाद का सुख नहीं है। ठीक है, न उनके पास में कोई डिग्री का पद का सुख है, न उनके पास में भौतिक परिवार का सुख है। और जो हम तथाकथित इस संसार में भी एक परिवार होने का दावा करते हैं, वो भी हम लोग भी कभी ना कभी तो स्वामी जी को दुखी करते रहते हैं, हम लोग मतलब सुंदर सा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो सुखी क्यों है? आज स्वामी जी के जीवन में जितनी प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, उसका 10% भी हम में से किसी के जीवन में आए तो हम शायद आत्महत्या का सोचेंगे। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है। हमें लगता है कि नहीं, स्वामी जी तो मंच पे बैठ रहे हैं, हमें दूर से अच्छा अच्छा दिखता है, पर उनके जीवन में जितनी प्रकार की समस्याएं आती है, यदि हम में से 10% भी उसको झेलना पड़े, ठीक है, तो हम वो कदम उठाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन स्वामी जी फिर भी आनंद में रहते हैं, मुस्कुराहट में रहते हैं। और उनकी मुस्कुराहट का राज क्या है पता है? जैसे हम इस संसार में किसी के सौंदर्य का रहस्य पूछते हैं ना, वैसे स्वामी जी की मुस्कुराहट का राज क्या है? ये सुख शब्दातीत के, क्योंकि वो उस शब्दातीत के सुख को पा रहे होते हैं। इसलिए अगर स्वामी जी को आप बोल दें कि स्वामी जी, आपको ना हम इलेक्शन में आप खड़े हो जाइए और सारे लोग वोट करके आपको एक तरफा जिता देंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाइए,
पूरे देश पर आप शासन कीजिए, लेकिन बस शर्त इतनी है कि आप ना चितवनी करना छोड़ दीजिए। स्वामी जी कहेंगे कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं राजन स्वामी ही ठीक हूं, लेकिन मैं चितवनी नहीं छोड़ सकता, मैं वो आनंद नहीं छोड़ सकता जो मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं वाणी कि कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। इसीलिए अभी इस चौपाई में ये बात लिखी गई थी कि ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। और तब हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। कि राजी तो जब हम, ये तो चौपाई में तो एक समझाने के लिए बाले से बूढ़ा पिलक कहा, पर मैं इसको और अगर गहराई में लेकर के जाना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि जन्म लेने से भी पहले से, बालक नहीं, गर्भ में जब हम आते हैं, गर्भ में आते ही राज्य हमारा ध्यान रखने लगते हैं। और ऐसा नहीं, इससे पहले भी जितनी भी बार हम आए हैं, वाणी क्या कहती है कि पीऊ 5 बेर हम वास्ते, सागर में डारिया आप। ब्रज में भी राज्य आए, हमारे सिर पर खड़े थे, है ना। रास में भी हमारे साथ थे। जागनी के ब्रह्मांड में कैसी कैसी समस्याएं आई और अब तक आ रही हैं, पर राज्य हमारे साथ पल पल खड़े हैं। हाँ, अभी हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी वो पर्दा है, स्वामी जी का वो पर्दा हट चुका है। इसलिए वो देख पा रहे हैं कि समस्याएं तो है, पर हर समस्या में राज्य हमारे साथ हैं। और हम जितना स्वामी जी के स्तर के पास बढ़ते जाएंगे ना, वहां तक पहुंचना तो बहुत, मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम है ये। लेकिन फिर भी हम उनके स्तर के तरफ हम थोड़ा बहुत भी नजदीक होते जाएंगे, तो राज्य की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करने लग जाएंगे कि नहीं, ये राज्य की कृपा है। समस्या तो आई, पर राज्य की कृपा से समाधान भी हो गया। कभी कोई काम नहीं अटका, कभी कोई समस्या नहीं आई, कभी हमें खाने के लाले नहीं पड़े, कभी हमारी पढ़ाई नहीं रुकी, या अगर रुकी भी तो वो भी अच्छाई के लिए रुकी, है ना। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी आत्मिक कल्याण के लिए हो रहा है। वो तब पता चलता है जब हम समर्पण की उस अवस्था तक पहुंचते हैं, और तब हम कह पाते हैं कि बाले से बूढ़ा पे लग मेरे सिर पर खड़े सुबान। और सिर पर खड़े भी कैसे हैं? मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाय, एक पैर में खड़े। एक पैर में खड़े का मतलब इतना सजग है, सावधान है। अब आगे क्या कहते हैं? नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। अव्वल मतलब सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के, अथवा ब्रह्मात्माओं के आगमन से लेकर के आज दिन तक राज्य ने कभी भी हमें अपनी नजर से दूर नहीं किया है। क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। ब्रह्म आत्माओं के ऊपर या ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर राज्य किस प्रकार मेहर करते हैं, उसको भला इस संसार की जिह्वा से कैसे कहा जाए कि वो एक पल के लिए भी हमें वो अपने आप से दूर नहीं करते। वो इतना कहते हैं कि रह ना सकूं मैं रूह बिना, मैं ब्रह्म सृष्टियों के बिना नहीं रह सकता। पर इस बात का आभास करने के लिए हमें थोड़ा सा सजग होना होता है। जैसे किसी मेले में यदि बच्चा माँ के साथ जाता है या पिता के साथ जाता है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा खेलने में इतना मस्त हो जाता है कि उसको पता ही नहीं है कि माता पिता कहाँ हैं। पर माता पिता ध्यान रख रहे होते हैं कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट खेल रहा है, उसकी निगाह कहाँ है, किसके पास है, हमेशा उनका ध्यान बना रहता है। लेकिन बच्चे को तभी पता चलता है जब वो अपने पेरेंट की तरफ देखता है। जब वो पेरेंट्स की तरफ देखेगा तभी तो पता चलेगा कि वो भी हमारी तरफ देख रहे हैं। वरना क्या होगा कि बाद में अचानक से आधा घंटा वो खेलेगा, उसके बाद बोलेगा कि आपने तो आधे घंटे से मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। जबकि होता इसका उल्टा है, ध्यान दे रहे होते हैं, पर हमारा ध्यान पेरेंट्स की तरफ नहीं होता है। ठीक है, तो नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। ठीक है, अभी तो समय भी काफी आगे हो चुका है। चौपाइयाँ कितनी है? जी भैया, अभी आप 14 तक ले सकते हैं। हम बाद जैसे आपको ठीक लगे 10 कर लेते हैं, नहीं तो आज आज 10 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगली चौपाई है, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। कसाला मतलब कष्ट, तकलीफ। यदि कोई हमें कष्ट देता है तो हमें क्या करना है? उनका
भला सोचना है। भला सोचने का मतलब देखिए, अब इस एक चौपाई में फिर से किसी का काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि फिर क्या करें, कोई हमारे साथ टॉक्सिक बन के रह रहा है तो क्या हम उनको झेलें, क्या हम उनका कल्याण करें। तो यहाँ उनका भला चाहने का मतलब ये नहीं कि वो जैसा चाह रहा है हम वैसा करने लग जाएं, उसके अकॉर्डिंग चले, ये उसका भला नहीं है। भले का तात्पर्य ये है कि उसका कल्याण हो, ठीक है, भौतिक रूप से नहीं, कि उसका आत्मिक कल्याण हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो सच में जहरीला है, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है। जैसे मुझे एक बहन ने शायद 1.5-2 साल पहले सवाल पूछा था कि मेरी एक पड़ोसी है, आंटी है, और जो मतलब मेरे सामने तो अच्छी अच्छी बात करती है पर मेरे पीठ पीछे बुराई करती है, और इस बात का मुझे पता भी है, तो मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा था। और वो अभी इस क्लास में भी जुड़ी हुई है। तो अब ऐसा होता है कि जैसे इस प्रकार की बात केवल किसी एक रिश्ते में नहीं होता है, ठीक है। एक ही परिवार के अंदर भी कोई ऐसा सदस्य हो सकता है, रिश्तेदार में भी हो सकता है, पड़ोसी में भी हो सकता है, स्कूल के फ्रेंड्स सर्कल में भी हो सकता है, ये हमारे जो कलीग होते हैं उनमें भी हो सकता है, हमारा एम्प्लॉय भी हो सकता है ना, जो हमारा बुरा चाह रहा हो या बुरा कर रहा हो। अब उसका भला चाहने का तात्पर्य यह है कि हम उससे शारीरिक रूप से दूर रहें, लेकिन उसका बुरा ना सोचें, बस राज्य से बोले कि राज्य उसका कल्याण हो, ठीक है। क्योंकि यदि हम उनके पास रहे और उनके ईगो को हम पुष्ट करते रहें, उनके अहंकार को हम बल देते रहें कि उनकी इच्छा के हिसाब से हम चलें, तो उनका कभी भी भला नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनका अहंकार और मल्टीप्लाई होता जाएगा तो उनका भला तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें रहना तो उनसे दूर ही है, लेकिन बुरा नहीं सोचना कि फलाने का बुरा हो जाए, फलाना मर जाए, इस तरह से श्राप नहीं देना है। बुरा नहीं सोचना है, लेकिन बस बोलना है कि राज्य सबका कल्याण करे, ठीक है। ये है भला चाहने का तात्पर्य, ठीक है। तो कोई आपको कष्ट देता है, आप उसके प्रति क्रोध की ज्वाला में न जलें, क्योंकि उससे खुद को जलाना होता है, खुद का नुकसान ज्यादा होता है। बस उससे दूरी बना लेनी है और राज्य से कहना है कि राज्य उसका कल्याण करे, ठीक है। उसके बाद राज्य की मर्जी, राज्य को जो करना है, ठीक है। हमारा जज भी वही है, हमारा वकील भी वही है, ठीक है। आगे क्या है, सरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। लेकिन करना क्या है, देखिए इसी एक ही चौपाई में जो अगले 2 चरण में जवाब दे दिया है कि यदि आपको कोई कष्ट दे रहा है उसका भला चाहे, लेकिन शरत धाम की न छोड़ियो। जो धाम की शर्त है ना, राज्य को नहीं भूलने का या ब्रह्मात्माओं को जगाने का, तो वो जो शर्त है वो नहीं छोड़नी है, और अपनी सूरत को माया की तरफ नहीं लगाना है, ठीक है। ये परम धाम की शर्त है। तो दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आगे कहते हैं, श्री महामती कहे पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह, ठीक है। जो परेशान करने वाले लोग हैं, जो आपको सताने वाले लोग हैं, तो हमें बार बार उनकी तरफ मोड़ करके नहीं देखना है कि उनका क्या होगा, फिर हम छोड़ देंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, या हम उनसे दूर हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, नहीं, ठीक है। सबके लिए कुछ ना कुछ इस संसार में है, हमें बहुत ज्यादा उनकी तरफ नहीं देखना है। कई बार क्या होता है पता है, अ, विशेष रूप से बहनों की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल बहनें फंसती है, कुछ भाई भी फंसते हैं, पर विशेष रूप से बहन ऐसे जाल में किस तरह से फंसती है कि मुश्किल टाइम पे ना फलाने लड़के ने मेरी हेल्प की थी, ठीक है, उस लड़के ने मेरी हेल्प करी, अब मैं उसको कैसे छोड़ दूं, अब मैं उसको ना कैसे बोलूं या कैसे डिनाई कर दूं, ऐसा उनके मन में सवाल होता है, ठीक है, कि उसने हमारा भला किया, ठीक है। पर वाणी की एक चौपाई हमें इस बात का उत्तर देती है कि भली बुरी इन दुनी की, जिन देखो चितले आए। क्या कह रही है, इस दुनिया का भला भी हो चाहे बुरा भी हो, उस तरफ दिल लगाना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वही है, वापस फिर माइनस का ही प्लस है वो, समझ रहे मेरी बात। तो भली बुरी इन दुनी की, जिन देखो चित ल्याए, सूरत पक्की करो धाम में,
ठीक है, हमारा हमारी सुरता को हमें कहाँ लगाना है? परम धाम की तरफ, परात्म की दृष्टि से। ठीक है, तो इसलिए नहीं किसी की परवाह, इस संसार में हमें किन्हीं इस प्रकार के लोगों की परवाह नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि जो मम्मियां हैं वो अपने बच्चों की परवाह करना छोड़ दें, खाना बना करके खिलाना छोड़ दें, कि राज जी कह रहे हैं किसी की परवाह नहीं करनी है ना। इस प्रकार की बात नहीं हो रही है। जो ऊपर से प्रसंग चला आ रहा है ना, किस प्रकार से हम माया में फंसते हैं, किन भावनाओं के कारण हम फंसते हैं आजकल के यंगस्टर्स, तो उन सबको जवाब दे रहे हैं राज जी। और क्या कहते हैं? एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। अरवाह का मतलब क्या होता है? अरवाह मतलब इस संसार के भाव को, शरीर के भाव को, है ना, वो समाप्त कर देना है। और वैसे अरवाह का तात्पर्य होता है आत्मा, है ना, रूह और अरवाह। ठीक है, तो यहाँ उड़ा दीजिए अरवाह का मतलब स्वयं को न्यछावर कर देना, स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना, समाप्त कर देना। कैसे समाप्त करना? परम धाम को अपने दिल में बसा करके। और आगे क्या है? श्री महामती कहे अरवाह अस से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। अब चरणों की बात पहली चौपाई में भी की थी, तीसरी चौपाई में भी की थी, है ना, और इस चौपाई में भी चरणों की ही बात हो रही है। कि महामती कह रहे हैं कि जो भी परम धाम से इस संसार में उतर के आई हैं, अर्थात जो भी ब्रह्मात्मा है, उसका काम क्या है इस संसार में? इधर उधर सुरता नहीं फिरानी, इधर उधर किए दिए गए शर्तों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस तरफ देना है? इन स्वरूप के चरण लेके, राज्य के चरणों को अपने दिल में बसा करके कहाँ चलना है? अपने घर चलना है। हमें प्लस वाला प्लस ही जमा करना है, माइनस वाले प्लस को जमा नहीं करना है। तो ये छोटी अर्जी की कुछ 11 चौपाइयों का भाव आज की ई गुरुकुलम की कक्षा में हमने समझा। मुझे लगता है कि ये सारी चर्चाएं, ये सारी चौपाइयां कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो यंगस्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हिट करेगी, कहीं ना कहीं उनके दिल को स्पर्श करेगी, हृदय को स्पर्श करेगी। और अपने जीवन को अध्यात्ममय बनाने में, राज्यमय बनाने में और राज्य के प्रति प्रेममय बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। हो सकता है कि अगले ई गुरुकुलम की कक्षा में मैं उपलब्ध रहूं ना रहूं, पर जो भी हमारे सुंदर साथ इन चौपाइयों को आगे बढ़ाएंगे, छोटी अर्जी को, वो राज्य की कृपा से आज की कक्षा से भी और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पर यह है कि चौपाइयों का मर्म केवल हम ना समझे, उसको हम अपने जीवन में भी उतारें। जिन जिन के भी मन में ऐसे प्रकार के डाउट्स थे ना, या होते ही हैं, कि नहीं, फलाने ने हमारे लिए इतना किया है, फलाने को हमने वचन दिया है, हमारा ये भी कर्तव्य है, वो भी कर्तव्य है ना, तो चौपाई ने स्पष्ट कह दिया, वाणी ने, राज्य ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य राज्य के लिए है। संसार के कर्तव्य को उतना ही निभाना है जितने में राज्य के कर्तव्य को निभाने में समस्या न आए। लेकिन जब हमें चुनना पड़े राज्य और संसार को, तो हमें चुनना किसे है? राज्य को। ठीक है, तो तब तक के लिए, जब तक राज्य के प्रति चलने में समस्या ना हो, तब तक आप संसार को नाटक की तरह निभाते रहिए। लेकिन कैसे निभाएं? ऐसे डिटैच होकर के कि कभी भी छोड़ना पड़े, उन ब्रजवधुओं की तरह कि बांसुरी बजी और फट से छोड़ दिया, है ना। तो इतना तैयार रहते हुए किसी को भी पकड़ना, तो इस तरीके से पकड़ना है कि कभी भी हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, अगर किसी जगह पर एक्टिंग कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। किसी की सास बन करके या किसी की बहू बन करके एक्टिंग कर रहे हैं, तो कोई सास भी होंगे वहां पर, है ना, कोई ससुर भी होगा, कोई पति भी बना होगा। लेकिन जैसे ही पैकअप की आवाज आती है, ठीक है, वैसे ही उनको पता है कि नहीं, हमारा घर तो उधर है, इधर से पैकअप है, ये सास भी नकली है, ये ससुर भी नकली है, ये पति भी नकली है, और मैंने जो रोल किया था पत्नी का वो भी नकली ही था। मेरा असली पति कहीं और बैठा हुआ घर में। इतना तैयार होते हैं ना, हमें भी उतना ही तैयार होना है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि हम राज्य से जुड़े रहें, और जिन जिन साधनों से हम राज्य से जुड़ते हैं उन साधनों से भी जुड़े रहें। चाहे वो वाणी का मंथन हो, चाहे वो सेवा हो, या चितवनी हो, या फिर इस तरह के सत्संग हो। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही
चरणों से शुरू करके चरणों तक ही राज्य के हमें पहुंचना है। सुंदर साथ जी वहां भी चरण कमल लेकर ही बैठे हैं, और यहाँ माया में भी जैसे ही वो चरण कमल लेंगे तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। चुनाव की बात की भैया ने, तो मुझे एक बात याद आ रही है कि स्टीफन कवी की एक बहुत सुंदर किताब है, 7 गुड हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप में से कई युवा सुंदर साथ ने पढ़ी भी होगी। तो उसमें स्टीफन कवी ने एक ही बात कही है कि यू हैव टू से नो टू फ्यू थिंग्स टू से यस टू फ्यू थिंग्स। सो अगर हमें राजी को यस करना है तो हमें किन किन चीजों को नो कहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अंतस्करण तो एक ही है ना, उसमें हम एक ही चीज बसा सकते हैं ना, तो किसको बसाना है और किसको निकालना है, ये चुनाव हमें खुद करना है। तो आप सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आज के प्रसंग में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर हुआ, फिर भी किसी के हृदय में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सुंदर साजी। एक बात हम सबको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि वी कांट कंप्लीटली सेटिस्फाई एनीवन इन दिस वर्ल्ड। किसी एक व्यक्ति को भी पूरी तरह से खुश नहीं कर सकते। ठीक है। और जिसको हम खुश कर सकते हैं उसको खुश करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है। बहुत कम एफर्ट से वो खुश होता है। वैसे वो हमेशा खुश ही है, पर हमारे तरफ से एफर्ट क्या किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अब जिनको आप, ये संसार तो ऐसा है, दुनिया ऐसी है कि आप अपना दिल भी निकाल करके दे देंगे ना कि लो मेरा दिल तुम्हारे लिए, तो बोलेंगे ये तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का लग रहा है, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, दूसरे ब्लड ग्रुप का चाहिए। ठीक है। तो उसमें भी मीन में निकाली जाएगी। आप कितना भी अच्छा एफर्ट करेंगे, जैसे मान लो कि पेरेंट्स होंगे अपने बच्चों के लिए एफर्ट करेंगे, जी तोड़ एफर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन बच्चे उससे खुश नहीं होंगे। किसी न किसी दिन तो ऐसा, ऐसी परिस्थिति आएगी कि बच्चे नाखुश होंगे, कोई ना कोई दिन ऐसा जाएगा, जबकि एफर्ट माँ बराबर कर रही होगी। ठीक है। इसी तरह से कोई पति कितना भी एफर्ट कर ले पत्नी को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, या पत्नी कितना भी एफर्ट करे अपने पति को भी पूर्ण रूप से खुश नहीं कर सकती है। ठीक है। कोई प्रेमी हो, कोई प्रेमिका हो, या बच्चे हो, है ना। तो इस संसार में कोई भी किसी को पूरी तरह से हमेशा खुश नहीं रख सकता है। इतनी बात हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों से हमें डिसएग्री भी करना होता है। जैसे अभी चित्रा दीदी ने कहा कि अ, आपको कई बार नो कहना होता है, मना करना होता है, वो हमें सीखना पड़ेगा। हाँ, ये है कि वो ना कहने का तरीका हमारा अच्छा हो। ठीक है। ऐसा भी ना हो कि हम किसी को ऐसे हर्ट करके रिजेक्ट करें कि वो दुखी हो जाए। लेकिन यह है कि हमें अपने आप को तो स्थिर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो बस इन बातों का ध्यान रखें। अगर अगर आपके मन में कोई विचार है, ऐसा कोई भाव जो लग रहा है कि पूछा जा सकता है, तो आप रख सकते हैं। जी सुंदर साथ जी, मुझे लगता है समय भी बहुत हो गया और सभी के चेहरों पे मैं कंटेंटमेंट और संतोष देख पा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से आप सबने ग्रहण भी किया है, खाली सुना ही नहीं है। तो चलिए जयकारे के साथ हम समाप्त करते हैं आज के सत्र को। जी, बोलिए श्री कल कल प्राण। सॉरी। कल 10 बजे सॉरी। ई गोष्ठी भी है, तो उसमें भी सब जी। लोग जुड़ जाएंगे। चलिए अब जयकारा लगाइए। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बोलो श्री सतगुरु सद्गुरु महाराज महाराज की की। जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी।